ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वेदान्तामृतसम्पन्ने पुण्यक्षेत्रे हिमालये वसन्तं योगिनं वन्दे शिवानन्दगुरुं यतिं। हरि ओम। मेरे सम्मुख श्रेष्ठ महात्मा उपस्थित हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। पहले अनेक भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको हार्दिक अभिवादन करते हुए अभिनंदन भी करता हूँ। मैं डॉक्टर जयंत दवी जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर आमंत्रित किया। हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, उनके बारे में जितना कुछ कहेंगे वो कम ही है। उनको बारंबार प्रणाम। स्वामी जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की, डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहा। तो हमारे जीवन भी दिव्य होना जरूरी है। किसी ने मुझे कहा कि यहाँ की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है और यहाँ पे उनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो मैंने कहा स्टैचू देखने जाना तो आसान है, लेकिन यूनिटी लाना बड़ा कठिन है। एक परिवार में भी यूनिटी लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि परिवार की प्रत्येक यूनिट जो है वो अपने को अलग ही समझती रहती है। कठिन है। अब वो कब होगा? हम प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं। प्रयत्न करना हमारे तो हाथ में है और करना ही चाहिए। तो ये दिव्य जीवन की बात आई तो मैं सोचने लगा कि ये कैसे बनता है। तो मुझे तो हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, वो हमेशा मेरी सहायता के लिए आ जाते हैं। हाँ, उन्होंने एक जगह बहुत अच्छी चौपाई लिखी, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। वेदों ने ऐसा वर्णन किया है। हम भी अपने घर में कभी कभी टेरेस गार्डन भी बना लेते हैं या बड़े बड़े बगीचे भी देखने जाते हैं। तो बाग में तो वहाँ पे फूल फल फलों के रस तो होने चाहिए ना। तो उन्होंने ये दिव्य जीवन बनाने के बहुत अच्छे साधन बताते हैं। हम सब लोग रसास्वादन करना चाहते हैं। कोई भी फल हो और उसमें रस नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन प्रश्न आता है ये फल कहाँ से आता है? तो पहले फल कहाँ से आया?
तो फूलों से पहले फूल चाहिए, फिर फल आया और फल में रस आया। तो उन्होंने कहा सम जम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस। हरि भक्ति जो है वह रस है। तो सम जम नियम फूल है, ज्ञान फल है और भगवत भक्ति उसका रस है। अब देखिए ये चौपाई तो एक ही है, लेकिन इसके ऊपर जो विचार करते जाएंगे तो बहुत कुछ समझने की बात है। वो हमारा बगीचा, आध्यात्मिक बगीचा कहो, उपवन कहो, ये हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो कैसे दिव्य बन जाता है। सम, सम का अर्थ है सम भी होता है, समय शम भी होता है, शम। तो ये शम माने अपने मन के ऊपर संयम होना, वो शम कहलाता है। और वेदांत में कहा है कि दम, यदि किसी के मन में विकार आता ही नहीं है तो क्या कहना, वो शम का सबसे बड़ा स्वरूप हो जाएगा, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। मन में यदि विकार आए नहीं, कब मन में अनेक प्रकार के काम, क्रोध, भय, विकार उत्पन्न करने की परिस्थिति सामने हो और फिर भी मन में विकार नहीं आता है तो धीर पुरुष कहलाता है। कि विकार है तो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीराः। तो ऐसा शम यदि है वो तो फिर बहुत ज्ञान की ऊंची अवस्था हो जाएगी। इसलिए फूल के रूप में देखेंगे तो मन के ऊपर ऐसा संयम कि विकार नहीं आने का प्रयत्न, और यदि आ ही जाता है तो दम का अभ्यास करना है। दम माने मन में तो फर्क आ गया, लेकिन वो प्रकट होने से उसको रोक देना। ये दम शब्द बड़ा मज़ेदार है, उसके लिए बहुत दम लगता है। हाँ। एक ट्रक के ऊपर, ये एक ट्रक, अपने भारतीय ट्रक होते हैं ना, बड़े बड़े वेद वाक्य लिखे होते हैं उस पर। तो मैं तो उसका नाम ट्रक वेद रख दिया है। वो ये 5वां वेद, ये 6ठा वेद है, पता नहीं। आपने देखा होगा कि ट्रक जा रहा होगा, पीछे कोई कार है, वो बार बार हॉर्न बजाते हैं साइड के लिए। हाँ, वो कभी कहते हैं रुको अभी तो, लेकिन एक ट्रक पे बहुत बढ़िया बात लिखी है, दम हो तो निकल जा आगे। दम हो तो निकल जाए, तो दम होना चाहिए। यदि मन में विकार नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आ जाए तो उसको प्रकट करने की होने पर उसको रोक लगा देना, तो ये शम दम हो गया। समझ, यम और नियम। अब जो योग शास्त्र तो बताए थे, तो यम जो है हमारे जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्य है। जैसे अहिंसा, सत्य कहे जाते हैं, वो जीवन मूल्य है। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, व्हाट वैल्यूज़ यू फॉलो, वो बहुत महत्व की बात है। एक किसी होटल में कोई एक आदमी गया, बड़े 5 स्टार होटल, वो पता नहीं वहाँ पे विनोद के रूप में वहाँ पे कुछ लिखा था, एक किसी गलती के कारण लिखा था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ लिखा था लीव योर वैल्यूज़ हियर। इंस्टेड ऑफ वैल्यूएबल सोचे थे लीव योर वैल्यूज़ हियर। अब यदि आदमी अपने जीवन मूल्य को कहीं पर रख देता है तो उसका जीवन कैसा होगा, ज़रा सोचो आप। तो प्रश्न तो ये है कि आप व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ यू फॉलो इन लाइफ। वो फूल है, फूलों में फिर कोमलता, सुंदरता, सुगंध है, ये सब फूलों में होती है।
हाँ, सो वैल्यूज़ आर ओनली मोस्ट वैल्यूएबल्स। बाकी दूसरे तो वैल्यूएबल पता नहीं, उनके भाव घटते बढ़ते भी रहते, गायब हो जाते हैं, लेकिन ये जीवन मूल्य कुछ और चीज़ है। और कहा नियम, अपने जीवन में नियम होना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे भी वो शौच, संतोष है, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि नियम बताए जाते हैं। तो एक तो होते जीवन मूल्य और एक है नियम। गोस्वामी जी ने कहा कि एक होता है नेम और एक होता है प्रेम। नेम और नियम तो क्या है कि प्रेम आप ज़बरदस्ती तो कर भी नहीं सकते, किसी से करवा भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन नियम कर सकते हो, नियम कर सकते हो, प्रयत्न पूर्वक किया जा सकता है। भगवान से एकदम प्रेम होना तो अलग बात है, लेकिन रोज़ आप पूजा तो कर ही सकते हो नियम के अनुसार, जप भी कर सकते हो। और इसी तरह नेम करते रहोगे ना तो प्रेम भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा फिर? तो ये जो सम जम नियम है ना, इनको कहा फूल है, फूल। लेकिन फूल की आगे पूर्णता फल में होती है। अब ये होता क्या है, बहुत से साधक लोग हैं ना, वो जो भी कुछ साधना करते हैं, पूजा कहो, जप कहो, स्नान दान कुछ कहो, वो कैसे उनको लगता है कि इतना हमने कर लिया तो बहुत हो गया, अब आगे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको यदि कहा जाए कि भाई आगे ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान मान की बातें मत करो, मैं अपना रोज़ नियम कर रहा हूँ ना तो हो गया, बाकी उससे आगे की क्या ज़रूरत है। तो माने वो फूलों तक रह जाते हैं और उसमें फूल जाते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गया, मैं तो इतना बड़ा नियम पालन करता हूँ, ये करता हूँ। रोज गंगा स्नान कर रहे, उसके कारण उनको ज्ञान गंगा सुनने का अवसर मिला। बोले नहीं, वहाँ पे मुझे वही स्नान करना है। तो गंगा स्नान तो करना अच्छी ही बात है, लेकिन ज्ञान गंगा भी होती है। तो साधना करते समय साधन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि वहीं पर हम रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो बात पूरी नहीं बनी। हाँ, फूल के बाद फल भी तो आना चाहिए ना। तो कहा कि सम जम नियम फूल, फल ज्ञाना, ज्ञान जो है वह फल है। अब कौन सा ज्ञान, हम भी इतने सारे यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते, बहुत प्रकार के ज्ञान ही है, वो सब ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कौन सा है? हाँ, तो गोस्वामी जी ने ज्ञान की परिभाषा भी बता दी। ज्ञान मान जहाँ एक हो नाही, ब्रह्म समान, सब जगत को ब्रह्म समान देख हमें मन माहे। पूरे जगत को ब्रह्म समान मानना और देहाभिमान नहीं होना। तो दो बातें हो गई, एक देह अभिमान गायब और ब्रह्म दर्शन ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते मालूम है कि जो निरंतर मेरा भजन करता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कितनी बढ़िया परिभाषा बता दी। बोली जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मानी ज्ञान वो है जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। और वहाँ तो बहुत ही प्यारी बात भगवान ने कही कि मेरे भक्तों के हृदय में
मैं ज्ञान दीप मैं जला देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। देखो अभी अभी दिवाली हो गई ना, हाँ जी हो गई। दिवाली में हमने बहुत दीप प्रज्वलित किए। हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं, दिवाली मनाते हैं तो कितनी बढ़िया बात, पर असली दिवाली तब होगी जब भगवान स्वयं दीप जला देंगे आपके हृदय में। इससे बढ़िया दिवाली कौन सी हो सकती है। हाँ, भगवान दीप प्रज्वलित करते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं। फिर कितनी भी हवा चलेगी ना वो बुझेगा नहीं, फिर वो दीप बुझेगा नहीं। ये दिवाली हो गई, ये ज्ञान है। देख ब्रह्म समान सब माही, दो भाग हो गए, देहाभिमान का अभाव और ब्रह्म स्वरूप का अनुभव सब जगह होना। भक्तगण कैसे बोलेंगे कि सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जग माहे जुग माहे। क्या हुआ? भक्ति की भाषा में कहेंगे उनको भगवत दर्शन होता है, वेदांत की भाषा में कहेंगे कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है। तो ये हुआ ज्ञान। पढ़ना लिखना अच्छा है, हाँ, लेकिन ये पढ़ना लिखना आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, भगवान की पहचान कराता है, तब तो बहुत अच्छा है। अन्यथा नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंज करने, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचाने वाला। फिर कभी कभी लोग क्या कहते हैं मालूम है, अरे ये ज्ञान हो ना, ज्ञान होने से लोगों का अभिमान बड़ा बढ़ जाता है। अरे ज्ञान की परिभाषा ये है कि ज्ञान अभिमान खत्म होता है। यदि कोई ज्ञान से अभिमान बढ़ता है माने वो ज्ञान हुआ ही नहीं फिर तो। और भगवान शंकराचार्य जी ने तो एक ज्ञान की बड़ी विलक्षण परिभाषा दी है। तद ज्ञानम प्रशमकरम यद इंद्रियाणाम, ऐसा बोलिए। जो हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को शांत करे उसको ज्ञान कहते हैं। ऐसी परिभाषा बहुत जगह सुनने को मिलती नहीं। वो फल है, फल। अब आप बहुत फूल लगाएंगे और फल नहीं चाहेंगे, ऐसा होगा क्या? आम का पेड़ लगाया और संतरे का, सेब का, फल की अपेक्षा करोगे कि नहीं? कि फल तो होना चाहिए। यार कुछ आए ही नहीं इस बार तो कुछ। तो साधना फिर फल। अभी कभी कभी उल्टा ऐसा भी होता है। कैसे होते मालूम है? कोई ज्ञान की बहुत बात करेंगे लेकिन साधना, अरे उसकी क्या ज़रूरत है? मानिए ये लोग कैसे मालूम है, फूल के बिना फल चाहते हैं और दूसरे हैं सिर्फ वो फूल चाहते फल नहीं चाहते हैं। मज़ेदार बात है। साधन करने के लिए कहा जाए ना तो राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तो मैंने कहा इसको, इस लाइन को पूरा कैसे करें? ऐसे साधक को करे कैसे गुरु तैयार। ऐसा राम नाम लेने में आलसी, भोजन में होशियार है, अब उसको कैसे तैयार करेंगे? तो कोई लोग साधना के नाम से तो अरे कहाँ, तो कोई थोड़ी साधना करते हैं वहीं पे रुक जाते हैं, आगे फल नहीं चाहते, ज्ञान नहीं चाहते। कोई सिर्फ वो बोले हमको तो ज्ञान चाहिए, ये साधना करने के लिए मत कहना। तो किसी को फूल है फल नहीं चाहिए, फल है फूल नहीं चाहिए।
फिर आपको और एक तीसरे प्रकार के लोग मिलेंगे, यार ये भक्ति की बातें मत किया करो। उनको लगा भक्ति जो है ना वो मान भी लेते चलो साधन रूप है, लेकिन दूसरे को तो कहा कि उस ज्ञान का भी जो रस है वो भक्ति है। हाँ, कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए, लेकिन उसका रस जो, यदि कोई कहेगा मुझे तो फल चाहिए रस नहीं चाहिए, तो कौन होगा हमारे में आदमी? वो फल बेचने वाला कि जो फल को खुद ने कभी रस स्वाद किया ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? कि ज्ञान चाहिए, फल चाहिए, रस नहीं चाहिए। और कोई क्या मुझे तो रस चाहिए, फल ज्ञान की बात मत करो, मुझे रस चाहिए सिर्फ में। कौन से बॉटल वाला मिल जाएगा, और बॉटल में भी वो कहीं से तो आया होगा। ज़रा सोच लो, ये क्रम बहुत सुंदर बताया गोस्वामी जी ने कि समझम नियम फूल फल ज्ञाना, और ज्ञान का जो रस है वो भक्ति है। भक्ति मधुर रस है। वैसे साहित्य में बहुत प्रकार के रस बताए जाते हैं, अष्टरस, नवरस, लेकिन भक्ति रस सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसके आश्रय भगवान है। भक्ति रस के आश्रय भगवान है। तो जब ये फूल फल और रस, तो समझो हमारा बाग जो है, आध्यात्मिक बाग पूरा हो गया। हमारे आध्यात्मिक बाग है, और वही दिव्य जीवन है। वो दिव्य जीवन हो गया जहाँ पर ये सम दम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रसी रस भेद बखाना। हाँ, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात, क्योंकि ये दिव्य जीवन की बात चल रही है। आपने एक चित्र देखा होगा राम जी का, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी बाईं ओर सीता जी हैं, दाहिनी ओर लक्ष्मण जी हैं, और चरणों में हनुमान जी हैं। ये भी एक सुंदर एक झांकी है। तो ये भी दिव्य जीवन बताने वाला है। ये राम जो है परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान रूप हैं, और सीता जी भक्ति रूप हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं, और हनुमान जी सेवा के प्रतीक है। तो हमारा जीवन दिव्य हो जाता है जब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सेवा ये जब आ जाते हैं, तभी दिव्य जीवन होता है। ठीक है। अब मेरे सामने इन्होंने हारमोनियम रख दिया है। हारमोनियम रखा तो हार मान नहीं सकता। और जीवन में यूनिटी, दिव्यता लानी हो ना, तो कहते हैं जीवन में हारमोनी होनी चाहिए। हारमोनी कैसे होती है पता है? हार मानी तो हारमोनी होगी। इतना टाइट है, ये खुल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट है, पता नहीं क्यों। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी।
जो अभी मैंने राम जी का कहा ना, उसके प्रतीक भी बता दिए। तो उसका एक गीत बहुत साल पे एक मैं भगवत प्रेरणा से लिखा, उसको गा के मैं अपना समाप्त करूँगा। प्राणों से प्यारे नैनों के तारे, राम हमारे मन में बसे रे। प्राणों से प्यारे नैनों के तारे, राम हमारे मन में बसे रे। राम हमारे मन में बसे। राम जहाँ वहाँ सीता माता, समीप लक्ष्मण भ्राता। राम जहाँ वहाँ सीता माता, समीप सदा लक्ष्मण भ्राता। चरणों में हनुमत राम दुलारे, चरणों में हनुमत राम दुलारे। प्राणों से प्यारे नैनों के तारे, राम हमारे मन में बसे। राम हमारे सेवा भाव हो और विरक्ति, ज्ञान प्रकाश हो प्रेमा भक्ति। सेवा भाव हो और विरक्ति, ज्ञान प्रकाश हो प्रेमा भक्ति। जीवन सुंदर धन्य बने रे, जीवन सुंदर दिव्य बने रे। प्राणों से प्यारे नैनों के तारे, राम हमारे मन में बसे रे। राम हमारे मन में बसे, मन में बसे, मन में बसे। बस राम नाम स्मरण करके हम समाप्त करेंगे। आप भी गाइए। राम राम राम, राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम।
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र क्या गाएंगे आप? नहीं आप ही तो प्लीज थोड़ा। कौन सा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र? आपने आपकी किताब है ना दक्षिणामूर्ति, वो तो पूरा शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है ना वो तो। आप थोड़ा गाइए। नहीं नहीं हम आपकी किताब हमेशा पढ़ते हैं? नहीं नहीं ठीक है। हरिओम दक्षिणामूर्ति। एक बार मैं फिर दिव्य जीवन संघ जहाँ बड़ौदा में 75 साल पहले स्थापित हुआ, स्वयं परम गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज ने ही उसकी स्थापना की थी। तो उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज की तो हाँ क्या बताऊँ, उनकी कृपा उनका प्यार मुझे बहुत मिला। वो मुझे कहते थे आई एम हिज स्पिरिचुअल नेफ्यू। तो ऐसा प्यार उनका मिला। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, सारी परंपराओं को। और हमारा सबका जीवन दिव्य बन जाए, हमें पुरुषार्थ करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ 2G की आवश्यकता है। आजकल आपका फ़ोन में 4G 5G होते होंगे। मैं कहता हमारी जीवन से वो 2G चाहिए, एक गुरु और एक गोविंद। एक कहो 2G गॉड एंड गुरु। हाँ तो गुरु गोविंद कहो, गुरु गणेश कहो, गुरु और भगवान इनको साथ में रखो तो सब दिव्य ही दिव्य है फिर तो।
हाँ, उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं है। हम तो 2G को रखते हैं, इसको जितना रखना है। आप सबने इतनी श्रद्धा भक्ति से श्रवण भी किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।